अभिजीत जी, ये बड़ी उपलब्धि है और हम जम्मू कश्मीर में ट्रैवल कर रहे हैं लगातार, हम चुनाव की कवरेज कर रहे हैं, हम जगह जगह जा रहे हैं, हम उन इलाकों में जा पा रहे हैं, उन जगहों पर जा पा रहे हैं जिनके बारे में पहले ये कहा जाता था कि वहां आप नहीं जा सकते। वहां जाकर आप डिबेट करते हैं, आपके साथ लोग खड़े होते हैं, आप चर्चा करते हैं मुद्दों पर। ये इससे पहले संभव नहीं था, ये हो पा रहा है मेरा। लेकिन सवाल आपसे ये था कि ये हो रहा है, ये उपलब्धि है, लेकिन क्या ये आप स्वीकार करेंगे फिर कि यहां तक तो पहुंचे हैं, लेकिन अभी वहां तक पहुंचा जाए जहां पर आप तमाम सीटों पर खुद चुनाव लड़ें, यहां पर आप उस तरह का बदलाव भी देखें जहां पर लोग ये कहें कि ये खामोशी सिर्फ जोर ज़बरदस्ती से या कानून के डर से नहीं है, ये अपने अपने दिल से लोगों के बीच एक ये जो पीस है, जो शांति है, ये सिर्फ ऊपरी नहीं है। क्या उससे अभी बहुत दूर खड़े हैं हम, अभी बहुत कुछ करना बाकी है? क्या ये आप स्वीकार करते हैं? क्या आपको लगता है इसके बारे में? देखिए, मुझे कम से कम भी 20 साल हो गए कश्मीर में काम करते हुए हर एक चीज के ऊपर, और शायद जिस जगह पे आप खड़ी हैं यहाँ से और 10 मिनट बाद मैं उसी जगह पर रहूंगा। तो मुझे, और इसीलिए हम लोग आए हैं क्योंकि कल प्रधानमंत्री जी की रैली भी है, उसकी भी तैयारी यहाँ पर हो रही है। बड़ी बात यह आती है कि लोगों का विश्वास, बिल्कुल सही बात है, विश्वास बनाने में थोड़ा समय जरूर लगता है। कारण ये है कि 50-60 साल से लोगों को एक ही चीज दिखाई दी, लोगों को जो है उनका रुख किसी और तरफ किया गया, लोगों को इन पॉलिटिकल पार्टीज ने, डायनेस्टिकल पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए लोगों को हमेशा देश से दूर रखा। इस चीज को थोड़ा वक्त जरूर लगा, लेकिन हम बिल्कुल सही रास्ते पर। और इस बार आप जरूर याद रखिएगा कि इस बार घाटी में भी कमल खिलेगा, जिस तरह से 3 कमल हमने डीडीसी में खिलवाए थे। सबसे बड़ी बात आती है, अनएम्प्लॉयमेंट तो मुद्दा है ही है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा तो आप समझिए कि 2.5 लाख की बैकडोर अपॉइंटमेंट जिन लोगों ने की थी, रातों रात यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के रिश्तेदार केएस ऑफिसर बन गए, फिर उतार दिए गए पोस्टों से। ये जो यहाँ पर चीजें रही, ठीक है अभिजीत जी, यानी आप स्वीकार करते हैं कि सफर तय किया है, हम बहुत दूर तक आए हैं, लेकिन अभी बहुत सफर करना बाकी है, तब जबकि वो मौका आए कि यहाँ पर तभी सभी सीटों से बीजेपी अपने उम्मीदवार उतार दे। लेकिन रोहित हमारे साथ मौजूद है, राजगोपालन जी मौजूद हैं, हमारे संवाददाता जगह जगह पर मौजूद हैं, उनका भी हम लगातार रुख करेंगे और उनसे भी अपडेट लेते रहेंगे कि वहाँ पर इस वक्त वो क्या देख रहे हैं, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर की जनता हीरो है मेरे मुताबिक, और उनको ज़रूर देखना और दिखाना ज़रूरी है कि लोग किस तरह से मतदान करने के लिए पहुँच रहे हैं बड़ी संख्या में। रोहित जी, लेकिन महबूबा मुफ्ती चुनाव के मैदान में नहीं है, उनकी बेटी को उन्होंने मैदान में उतारा है। उमर अब्दुल्ला पिछली बार लोकसभा का चुनाव हार गए, अब 2-2 सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, और ये कहा जा रहा है बार बार कि देखिए ये, और जो हमला है आप पर, जो बीजेपी कहती है बार बार, वो कहती है कि यही हमने ख़त्म किया है। देखिए ये डर पैदा हमने किया है कि आपको अब ये नहीं पता है अपनी सीट पर भी कि कितनी मुश्किल होगी इस सीट को निकालने के लिए। तो ये जो बदलाव है, यही मैं आपसे पहले भी पूछ रही थी कि ये जो बदलाव है, उसमें जब बदलाव की बात करती है जम्मू कश्मीर की जनता, तो क्या वो ये जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स थी, इसको जब बदलने की बात करती है, तो वो आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती है और उससे कैसे निपटने के लिए तैयार हैं आप? रोहित, देखिए, पहले भी हम जनता के बीच गए थे, जनता ने जो हुक्म किया हमने उसकी इज्जत की, उसको सर माथे से लिया। फिर हम दोबारा से एक बार जनता के बीच गए हैं, जनता जो हुक्म देती है हमें मंजूर है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर वोट ही हमारे लिए सबसे बड़ी एक पावर है। तो हम चाहते हैं कि जनता उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करे। जैसे बीजेपी कह रहे थे कि पहले वोटिंग मोदी की ज्यादा होती है, तो हम इसका वेलकम करते हैं। हम तो खुद कह रहे हैं कि जनता ज्यादा नंबर पे लोग सामने आए और वोटिंग करें, अपने मत का इस्तेमाल करें और अपने नुमाइंदे चुनें। हम अगर इस बार हम वोटिंग के अंदर गए, हम इस इलेक्शन में हमने अपनी कैंपेन के अंदर हमेशा से अपने मैनिफेस्टो, जिसकी मैंने पहले जिक्र किया, उसकी बात की। अगर आप कह रहे हैं कि चेंज चाहिए लोगों को, तो हमने इस समय जम्मू कश्मीर के लोगों की मुख्य समस्या है उनको सामने रखा है। बिजली, पानी, सड़क, रोजगार, इन सभी बातों को हमने सामने रखा है और अपने मैनिफेस्टो में डाला। रोहित, जम्मू कश्मीर की जनता क्या सोचती है जान लेते हैं। पुलवामा में मेरे सहयोगी महराज मौजूद हैं, उन्होंने पुलवामा की जनता से बात की है। क्या मुद्दे हैं उनके, किन मुद्दों पर वो मतदान कर रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है पुलवामा में, आइए सीधे ये रिपोर्ट देखते हैं महराज की। बता दें आपको कि 10 साल के अंतराल के बाद जोश भी है और ज़रूरत भी थी इस चुनाव की, तो लोगों से जानना चाहेंगे कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं और कितना उत्साह है। यहाँ पे 10 सालों में कोई सरकार नहीं थी, आप सरकार चुनने जा रहे हैं, तो कितना शौक है आपको वोट डालने का? बहुत शौक है, बहुत शौक है, बहुत शौक है। तो यहाँ पे कोई सरकार नहीं थी, 10 सालों के बाद चुनाव हो रहा है, आप अपने उम्मीदवार को वोट डाल रहे हैं, क्या क्या मुख्य मुद्दे हैं यहाँ पे? यहाँ तो बहुत मुद्दे हैं। यहाँ तो बेरोजगारी का मुद्दा है, यहाँ से ये पावर का मुद्दा है, यहाँ तो बहुत मुद्दा है। आपको लगता है कि जो सरकार आएगी ये मुद्दे? नहीं लगता है, अगर अच्छा लीडर आएगा इंशाल्लाह करेगा हमारा काम, क्यों नहीं करेगा।
हमारे पावर जो है हमें 2000 फीस पड़ता है, पावर नहीं आता है। हाँ, चावल है 4 किलो देते हैं एक बंदे को, कैसे पलता है 4 किलो पे एक बंदा? वो नहीं पल सकता है, इसीलिए हम वोट डाल रहे हैं। हाँ, आपको लगता है जो आपका उम्मीदवार आएगा ये समस्याएं दूर करेगा? इंशाल्लाह हमारी समस्या यही दूर करेगा। इलेक्शन का ताल्लुक है, यहाँ पर इस वक्त 90 सीट्स पर ये इलेक्शन कंटेस्ट हो रहा है। पहले मरहले में 24 सीटों पर इलेक्शन हो रहे हैं और उसमें उन्हें बढ़ा दिया है 3 सीटों। तो ये ज़रिया है, ये एक पिलर है इसकी डेवलपमेंट का, एक पॉलिटिकल प्रोसेस का, है ना, डेमोक्रेसी। इट इज़ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। यही डेमोक्रेसी का असली वक्त। तो पहला जो है उसका ये मुद्दे जो होता है वो लोगों की बहबूदी होते हैं, लोगों की चुनी हुई सरकार होती है, उनकी मांगे होती है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स है, अनएम्प्लॉयमेंट प्रोसेस है, उसको मतलब ये उसका खात्मा करना है, उनको रोज़गार मुहैया करना है, कोई वाटर फैसिलिटी हो या कोई भी मतलब डेवलपमेंटल प्रोसेस हो सोसाइटी में, गांव में कोई भी मुद्दा हो तो वो नुमाइंदों के ज़रिए हम गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं, है ना। जब हमको लगता है जो आपके नुमाइंदे जिनको आप चुनने जा रहे हैं वो आपके इन समस्याओं को आगे बढ़ाएंगे, वो समस्याएं ख़त्म करेंगे आगे चल? आपको और हमें उम्मीद है कि जो हम नुमाइंदे चुनने जा रहे हैं ना, तो ज़रूरी है उनको हमारी बात आगे तक पहुंचानी होगी। यानी हमारे क्या मुद्दा यही है, अनएम्प्लॉयमेंट है या ये जो है बाकी आपको मालूम है क्या क्या यहाँ पर है ना, एक स्पेशल है, तो उनको ये करना है। तो विश्वास है लोगों में कि हमारे नुमाइंदे जो है जो हम चुनने जा रहे हैं तो हमारी बात को करेंगे, वो हमारी मसाइल को हल करेंगे। तो आपने सुना लोगों के क्या मुद्दे हैं जिस पर वो वोट कर रहे हैं। और देखिए ये वो इलाका है, पुलवामा का इलाका, त्राल का इलाका, जिसे आतंकवाद के लिए भी जाना जाता था, जिसे अलगाववाद के कॉल्स के लिए जाना जाता था, लेकिन अब वहाँ तस्वीर बदली है। देखिए लोगों के लिए क्या मुद्दे हैं। किश्तवाड़ से लेकिन उम्मीदवार हैं शगुन परिहार, उनका क्या कहना है आइए वो भी सुन लेते हैं। जी, मैं यही कहूँगी कि जितनी भी किश्तवाड़ की आवाम है, जो प्यार और आशीर्वाद मुझे उन्होंने दिया, वही प्यार और आशीर्वाद के साथ यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और वो अपनी बेटी को सेवा का अवसर दें। ये जो लोग यहाँ पे नशीले पदार्थ और पैसों को बांटने की कोशिश करते हैं, मैं यही कहूँगी यहाँ के लोगों से कि इन लोगों ने हमेशा समाज को जो है वो ख़राब करने की कोशिश की है, यहाँ के माहौल को ख़राब करने की कोशिश की है। और ये जो पैसा लोगों में बांट रहे हैं, ये यहाँ की आम जनता का जो है वो खून चूस के इन्होंने रखा हुआ है अपने पास और उसी को ये पानी की तरह बहा रहे हैं। मैं यहाँ के आम जनता को यही कहूँगी कि जिस तरह उन्होंने अपने ज़मीर को हमेशा जिंदा रखा है, वो आज भी यहाँ पे जो है वो अपने ज़मीर को जीवित रख के भारतीय जनता पार्टी की जो है वो सोच, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, उसी के साथ हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए ये तमाम उम्मीदवार हैं जो मैदान में, 9 महिलाएं हैं जो चुनावी मैदान में हैं, जो उम्मीदवार हैं, 219 उम्मीदवार हैं और जगह जगह TV9 भारतवर्ष के संवाददाता मौजूद हैं। 24 सीटें, पहले चरण का मतदान जम्मू कश्मीर में ऐतिहासिक होने जा रहा है क्योंकि लोगों में उत्साह बहुत ज़्यादा है हिस्सेदारी लेने के लिए लोकतंत्र के इस महापर्व में। हमारी अपील भी है तमाम लोगों से कि घरों से बाहर निकलें, मतदान करें। आप जहाँ पर भी हैं, अगर वहाँ आज मतदान है तो, और रिकॉर्ड मतों से मतदान करना चाहिए, हिस्सेदारी होनी चाहिए। और ये जम्मू कश्मीर के लोगों की भावना भी दिखाई देती है।